दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो है अभी जो यूपी पीसीएस प्री 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बताया जाए कुछ, ठीक है, कुछ जानकारी शेयर की जाए। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने कट ऑफ वगैरह और ये सब चीज़ों पर डिस्कस किया है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें अभी क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सिर पे है, ठीक है, यूपी पीसीएस एकदम आने वाला है 12 तारीख, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं, ठीक है। और 1-2 दिन पहले आपको निकलना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब आप एकदम युद्ध स्तर पर एकदम तैयारी में लगे रहिए। रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, बस इतना ही काम है, ठीक है। मॉक लगा लीजिए, अगर आपको लगता है तो 1-2 मॉक बीच बीच में लगाते रहिए, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन भी आया, 1-2 लोगों का, 3 लोगों का मैसेज व्हाट्सअप पे और इस पे टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उस सब पे मैसेज आ रहा है कि सर अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि भूल गए हैं, सब याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें, कैसे करें। तो देखिए आप, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम दे रहा हो या 5वीं बार दे रहा हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एग्ज़ाम आता है नज़दीक एकदम सिर पे, तो ऐसे ही होता है, उससे आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, मन को शांत रखना है और ये सोचना है कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं इसको अच्छे से करूँगा, और बस रिवीजन करते रहिए, ठीक है, बस रिवीजन करते रहिए। आपने जो मॉक लगाए हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनका बस रिवीजन करते रहिए, कुछ नहीं करना, ठीक है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। तो दूसरी चीज़ है कि कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इस बीच में आपको निगेटिव थॉट्स और निगेटिव लोगों से, जिनके पास ज़्यादा नमक है, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। निगेटिव थॉट्स बिल्कुल दिमाग में मत ले आइए। फालतू फंड के जो बहस है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल उलझिए मत, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अपने ऊपर एग्ज़ाम का जो फोबिया है उसको मतलब एकदम से हावी नहीं होने देना है, ठीक है, कि प्रेशर में आ गए, एकदम डिप्रेशन में चले गए, नहीं भैया, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए आप, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गई। फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। एडमिट कार्ड, अभी आपको पता है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया था, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, वैसे भी बहुत सारे लोगों ने बता दिया। तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, आपने नहीं किया होगा तो, और उसमें देख लीजिएगा फ़ोटो वोटो आ रही कि नहीं आ रही, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए पहले से। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पता नहीं भगवान जाने उनको क्या है कि वो लास्ट डे में जाके बोलेंगे नहीं यार हम 1-2 दिन पहले ही निकालेंगे। अरे भैया उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकलवा के रखने में क्या दिक्कत है, वो भारी लग रहा है, वो प्रिंट नहीं निकलवाएंगे आप उसको, मतलब इतना भारी हो गया कि वो आपके पास रखेंगे तो वो ज़मीन धंस जाएगी, नहीं ऐसा मत कीजिए। आप लोगों की आदत है ये, लास्ट मोमेंट पे ऐसा काम करते हैं, उसको पहले से कर लो यार। लास्ट मोमेंट पे साइट नहीं चल रही है, हैक हो गई, क्रैश हो गई, क्या हो गया, आप उसमें परेशान होते घूमते फिरेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले से निकलवा लीजिए, अभी आप निकालिए प्रिंट आउट निकलवा के, उसके डायरेक्शंस जो हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी और जो 5वीं बार दे रहे हैं वो भी, ठीक है, सभी डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उस हिसाब से आप काम करिए। जो भी है पेन वगैरह, ब्लैक पेन लेके ज़रूर जाइएगा और स्पेयर में रखिएगा। एक पेन रखा आपने, वो इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं लीक हो गई, कुछ हो गया, गिर गई, टूट गई, फूट गई, तो कम से कम 2 पेन रखिएगा स्पेयर में, ब्लैक पेन, ठीक है, और एक जो है ब्लू रख लीजिएगा। पेंसिल वगैरह भी रखना हो रख लीजिएगा, कुछ मैथमेटिकल और ये सब चीज़ें जो करने के लिए, ठीक है, वो रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। डोंट्स में आप, वो तो डूज हो गया, अभी डोंट्स में भी कुछ चीज़ें देख लीजिए। ये एग्ज़ाम जब 12 तारीख को है तो 11 तारीख को पूरी रात भर पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। अच्छी कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेके जानी है, ठीक है, 8 से 10 घंटे की नींद आप बढ़िया से लेके जाइएगा। आप शाम को ही 8-9 बजे के बाद पढ़ाई करना बंद कर दीजिएगा, खाना पीना बढ़िया से खाइएगा और खा के सो जाइएगा। सुबह अपना जितने बजे भी जैसे भी है निकलना होगा। कई लोग, बहुत सारे बच्चे जो दूर से आ रहे हैं,
अदर स्टेट से आ रहे हैं तो उनका थोड़ा दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारे एक दिन पहले ही पहुँचेंगे, तो वो सब चीज़ें वो अपना मैनेज करेंगे उस हिसाब से। लेकिन जो जिनका सेंटर नज़दीक ही है, 1-2 घंटे के गैप में है, 3 घंटे के गैप में, तो वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है। तो उस दिन पूरी रात जगना नहीं है कि भैया आज ही हम मतलब ये क़यामत की रात है और पूरा पढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा, वो नहीं करना है। एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचिएगा, लेट नहीं होना है, ठीक है। लेट होंगे, हरी भरी होगा, आप मतलब पैनिक हो जाएंगे, फिर आपको जो आ रहा है प्रश्न पत्र में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, बढ़िया से पहुंच जाइए, कम से कम 40-45 मिनट पहले पहुंचिए, आराम से पानी पीजिए, हाथ मुँह धोइए, सब कुछ है, अपना बैठ जाइए आराम से, ठीक है। रेस्ट कर लीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो आप बढ़िया से उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। ये चीज़ें हो गई कि गर्मी और धूप में अभी बिल्कुल ना निकलें, कोई भी काम हो बिल्कुल मत जाइए बाहर आप अभी, ठीक है। अनटिल अनलेस की ये ना हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, आप मर जाएंगे, तभी जाइएगा बाहर, अदरवाइज मत जाइएगा। धूप में जाएंगे, लू लग गई, गर्मी चढ़ गई, बीमार पड़ गए, तो समझिए आपका एग्ज़ाम ये गया साफ, ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी से बहस ना करें, चाहे वो अपने यहाँ पे घर में हो, आसपास हो, पड़ोस में हो, या जब आप सेंटर पर पहुँच जाएँ तो वहाँ पता चला कोई मिल गया, उससे आप झगड़ लिए, वो भी नहीं करना है। बहुत पीसफुली माइंड से जाना है, अपना जो भी है, और एग्ज़ाम दे के आना है, ठीक है। दोनों टाइम पे, और टाइम से ज़रूर पहुँचिएगा। ये चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग देखिए, आप पहले 1 से 150 तक के जितने क्वेश्चन हैं, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, जब बोला जाएगा कि खोलिए आप शुरू कीजिए, तो आप 1 से लेकर 150 तक का पूरा शुरू कीजिए। जो भी प्रश्न आपको लगता है 100% सही है, जैसे 1 का ए सही है तो आप उसको गोला मारिए, ठीक है, तुरंत के तुरंत भरते जाइए, और 1 से लेकर 50 तक पूरा एक राउंड पहले लगा डालिए। जितना भी क्वेश्चन आपका हो गया हो उसमें, मान लीजिए आपने इतना किया और आपको 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए या 80 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, 80 से 85 क्वेश्चन आपको लगा कि ये सही हैं। अब इसके बाद जो है ना, 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आप पेपर पर आपने एकदम जमा लिया, ठीक। और उसके बाद जो दूसरा राउंड है, जो जिसमें आपको 50% लग रहा है, कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा जोर देना है, और 15 से 20 क्वेश्चन और आपको जोर लगाना है, ठीक है। यानी कि आपको 100 और 110 इतने क्वेश्चन के आसपास जो है लेके जाना है आपको, सही क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको लगता है कि 100% सही ही है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम हॉल में जो भी आप करके आते हैं तो लगता है कि ये 100% ही सही है, वो बात दूसरी है कि जब हम आंसर की से मिलाते हैं तो पता चलता है कि ये गलत है, लेकिन उसको कोई बात नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो बात दूसरी हो गई। लेकिन आप ये मान के चलिए इतने क्वेश्चन तक आपको खींच के ले जाना है, ठीक है। ये 3 राउंड में ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। पहले राउंड में 1 से 150 तक ले जाइए। दूसरे राउंड में जिनको आपने राउंड मारा है, 50-50 लिखा है या जो भी आप मार्क करके रखा है आपने, उसको दोबारा देखिए। तीसरे राउंड में फिर से ले आइए। तो इस तरीके से करेंगे तो लगभग आपका 1.5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। 15-20 मिनट 25 मिनट लास्ट में बचेंगे, ठीक। तो उसमें आपको पूरा देख लेना है कि कितने प्रश्न आपने किए हैं। अगर आपके सही प्रश्न 100 से 110 के बीच में, अगर आपने सही प्रश्न, आपको लगता है कि नहीं यार ये सही है, ठीक है, तो आप फिर अटेम्प्ट मत कीजिएगा फालतू के। जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, उस क्वेश्चन को आपने कभी सुना नहीं है, उस पर उसके सामने ताल मत ठोकिएगा, सीधी सी बात है। अगर आप ताल ठोकेंगे तो गच्चा खा जाएंगे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, धोखा खा जाएंगे, तो उसको बिल्कुल मत करना। चलिए, ये ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 1-2 मिनट में ख़त्म करता हूँ मैं अपना वीडियो, ठीक है। ये हो गया। अभी बता दिया मैंने कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्या है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपने बहुत कोशिश किया और आपका सिर्फ 60 या 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन ही लग रहा है यार कि इतना ही सही हो पा रहा है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तब तो फिर आप देख लीजिए कि इन 60-65 क्वेश्चन में सही ऑप्शन क्या है, ABCD में। जो सही ऑप्शन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने लगाए हैं उसी को फिर आगे कंटिन्यू कर दीजिए आंख बंद करके, फिर कुछ मत सोचिए, क्योंकि 60-65 क्वेश्चन में तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 80+ क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तभी चांसेस रहता है, जो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ को देखते हुए 2018 से लेकर के 20 तक के देखते हुए, उससे पता चलता है कि अगर आप 80+ क्वेश्चन करते हैं तो आपके चांस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 90+ क्वेश्चन सही कर ले गए, ठीक है,
नेट क्वेश्चन सही, तो आपके 100% चांस हैं कि आप मेंस लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और रही बात कट ऑफ की, भैया कट ऑफ अभी से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उनको देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ निर्धारित होती है जब पेपर आता है। ठीक है, पेपर आप देखेंगे कैसा है, पेपर हार्ड है, सरल है, क्या है, जो भी है, कितने बच्चे उसको दे रहे हैं, कितने बच्चों ने दिया एग्ज़ाम, क्या रहा, तो वो सारी चीज़ें मिला के कट ऑफ डिसाइड होती है। तो वो हम पेपर देखने के बाद करेंगे। ठीक है, वो चीज़ छोड़ दीजिए कट ऑफ। जो आप प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उनको देखकर उसी अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम आप 90 से 95 क्वेश्चन अगर आप ले जाते हैं, इतने क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो इससे ज़्यादा अभी नहीं जा रही है जो भी कट ऑफ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बातें थी, मैंने सोचा आपसे बता दिया जाए, बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों में। ठीक है, ताकि ये चीज़ें सभी बच्चों तक पहुंच सकें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, वो बड़े मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लोगों में। चलिए, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा, मेरे पास भी कम समय है, अभी रिवीज़न करने का टाइम है ये, तो आप लोग भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अब वीडियो जो है 12 तारीख के बाद ही आएगा। ठीक है, उसके पहले भी कोई वीडियो नहीं आएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।